हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लीट का जो एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो है हमारे इस संस्थान के थ्रू हुआ है। ठीक है, और अब जो है 2021 में लीट की परीक्षाएं जो होने वाली होंगी उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये आपका पेड कोर्स है और ये क्लासेस आपकी जो है वो अप्रॉक्स 15 अक्टूबर से क्या कर दी जाएंगी, स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो अब लीट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर में हैं, उन लोगों ने पूछा कि सर लीट में कौन कौन सा सिलेबस हमको कवर करना है, तो उसके बारे में आज आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और ये जो पेड कोर्स हम लोग करा रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी होगी उस चीज़ के बारे में भी आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए लीट के एग्ज़ाम की तो यहाँ पर आपको जो है मैकेनिकल का पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको जनरल साइंस का पोर्शन कवर करना पड़ेगा। जनरल साइंस में आपका क्या क्या चीज़ें हैं, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायो वगैरह ये सब चीज़ें। फिर आपको मैथ में कुछ पोर्शन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से पोर्शन आपको कंप्लीट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैकेनिकल पोर्शन की अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत आपको जो है अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ना है जिसके अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। फिर वर्कशॉप आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स पढ़ना है, फिर सॉम या इसी को मॉस के नाम से जाना जाता है वो पढ़ना है। फिर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ना है। फिर आपको आईसी इंजन के बारे में क्या करनी है, स्टडी करनी है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आपको जो है मशीन फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। मशीन फर्स्ट कहने का मतलब क्या चीज़, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन की बात की जाए तो यही आपका जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर हैं, जनरेटर हैं, यही सारी चीज़ें आपको क्या की जाएंगी, इस मशीन के अंतर्गत बताई जाएंगी। जैसे अगर मशीन फर्स्ट की बात की जाए तो मशीन फर्स्ट में आपको जो है डीसी मशीन कहने का मतलब क्या चीज़, मोटर तथा जनरेटर डीसी वाला आपको क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके साथ साथ मशीन फर्स्ट में ट्रांसफार्मर के बारे में भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपका आता है मशीन सेकंड। मशीन सेकंड में क्या चीज़ कि आपका जो है जो इंडक्शन मोटर है जो आप घर वर पे यूज़ करते हो उन सब के बारे में क्या किया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा। और उसके बाद आपको जो है अल्टरनेटर के बारे में, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इन सब के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको पावर सिस्टम। पावर सिस्टम कहने का मतलब क्या चीज़ कि आपका जो है जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके पावर सिस्टम से उड़े थे, जैसे फ्यूज़ वगैरह के बारे में था। ठीक है, तो वो सारा का सारा पावर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, तो उसके बारे में भी आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। फिर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना होगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत आपको जो है ट्रांजिस्टर वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, इन सब के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको जो है आईसी के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इतना सिलेबस आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करवाए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग मैथ एंड जनरल साइंस में। अब अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में एपी है, जीपी है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है, पाइप एंड सर्टेन है, ठीक है, लाप्लास है, इनवर्स लाप्लास है, फोरियर सीरीज है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कथन एंड निष्कर्ष वगैरह हैं। बहुत सी चीज़ें आपको क्या की जाएंगी, जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। फिर आपको फिजिक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप लोगों का क्या किया जाएगा, कवर कराया जाएगा। क्लियर है। और ये सारा का सारा आपको जो है ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब अगर फ़ीस की बात कर ली जाए तो हम लोगों ने जो पेड कोर्स की जो फ़ीस रखी हुई है वो हम लोगों ने मात्र 2100 रुपये क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाइए और वहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर मिलेगा, आप उस पर फ़ोन करके जो है आप हमारा ये पेड कोर्स क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक बात और बता दें आपको कि जैसे ट्रिपल एम का एग्ज़ाम होता है, ट्रिपल एम यूटी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और आपका फिर जो है AKTU वाला जो लीट के लिए जो एग्ज़ाम होता है, ठीक, दोनों में बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंस होता है, ठीक है। उसका बेस कुछ अलग है, MMUT वाला बेस कुछ अलग है और AKTU वाला बेस कुछ अलग है। इसी प्रकार से और भी जैसे जैसे आप अलग अलग राज्यों का लीट का एग्ज़ाम दोगे तो सबका बेस अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, हमारी संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहाँ पर आपको जो है क्या किया जाएगा कि हर लेवल का, जैसे अगर आपका MMM के लिए खास तौर पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बेसिस पे जो है आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर आप AKTU के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो कि तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो जो है आप हमारे इस पेड कोर्स को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी अगर आपको और भी लेनी है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के आप उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।